सोचिए दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि इस दुनिया का हर सिस्टम, हर बदलाव, हर घटना, यहां तक कि आपका जन्म और आपकी सोच भी किसी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो न सिर्फ हिंदू धर्म का अहम हिस्सा है, बल्कि एक कॉस्मिक मैनुअल भी है। यह है विष्णु पुराण। और यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। विष्णु पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसे महर्षि पराशर ने रचा और अपने पुत्र वेदव्यास को सुनाया। इसमें धर्म, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नीति और आध्यात्म सब कुछ है। यानी इसे हम आज की भाषा में बोले तो ये एक ऑल इन वन लाइफ गाइड है। इसकी शुरुआत होती है उस ब्रह्म से जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। वही ब्रह्म जब सगुण रूप लेता है तो बनते हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी शेषनाग पर जल में विश्राम करते हैं और उनके नाभि से निकलते हैं ब्रह्मा, जो इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। यह बताता है कि हम सब किसी डिवाइन सिस्टम का हिस्सा है। इसके बाद बात होती है कल्प, मनवंतर और युगों की। विष्णु पुराण बताता है कि टाइम भी एक स्ट्रक्चर में बंधा है। हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और हर मनवंतर में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये साइकिल चलता रहता है और हर बार प्रलय के बाद फिर से नई शुरुआत होती है। अब आते हैं विष्णु जी के दशावतार पर। यानी जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लिया और बैलेंस बनाया। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और भविष्य में आने वाली कल्कि। हर अवतार न सिर्फ धरती को बचाने आया, बल्कि हमें भी ये सिखाने आया कि धर्म, नीति और करुणा का महत्व क्या है। अगर गौर से देखें तो ये अवतार सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि मानव विकास के स्टेजेस हैं। पानी में जीवन से लेकर बुद्धि और नैतिकता के उत्कर्ष तक। विष्णु पुराण सिर्फ कहानियां नहीं बताता, यह हमें बताता है कि एक इंसान कैसे जिए, कैसे कर्म करे और कैसे सत्य के पथ पर रहे। इसमें बताया गया है कि जीवन और मृत्यु का चक्र क्यों चलता है, आत्मा अमर क्यों है और मोक्ष क्या होता है। यह ग्रंथ बताता है कि हम इस पृथ्वी पर सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार आत्मा है, जिसका काम है धर्म की स्थापना करना। विष्णु पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है और 7 द्वीपों का वर्णन मिलता है। नदियों, पर्वतों, समुद्रों और राजाओं की वंशावली इतनी डिटेल में दी गई है कि आज के भूगोल और इतिहासकार भी चौंक जाते हैं। यह ग्रंथ हमें समझाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। और अगर हम अपने कर्म सुधार लें तो हम इस जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण हमें सिर्फ भगवान की भक्ति करना नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है कि कैसे खुद को बेहतर बनाएं, कैसे समाज और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं और कैसे एक संतुलित और सफल जीवन जिए। इसलिए अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो, अगर आपको लगा हो कि विष्णु पुराण आज के युवाओं के लिए भी उतना ही रिलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रेयर और पावरफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट करके बताना मत भूलना कि विष्णु पुराण की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया।